मुनाफाखोर माफिया ने रमजानुल मुबारक आते ही महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया। गोश्त, सब्जी और फलों समेत अशिया खुरोनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा। चिकन, बीफ और मटन की कीमतें 30 रुपए फी किलो तक बढ़ गईं। कोरोना से सताए शहरी महंगाई से मजीद तंग। पहले रेट इनका कम सी, हुण रोज़ियां चाक थोड़ा उत्ते हो गया जी। गरीब बंदा खड़ा हो इनकी पहुंच तो थले जी, वो नहीं खा सकता। तो लिहाजा अपील है हुकूमत अगे कि थोड़ा लेस किया जाए। पहले भी रेट जी 900 रुपये किलो था मटन का, और अब हड्डी वाला गोश्त जो है बीफ, इसका 450 रुपये किलो है। मुनाफाखोरों और गिराम फरोशों के खिलाफ जिला इंतजामिया मुतहर्रिक। 326 मकामात की चेकिंग। प्राइस कंट्रोल कमेटी ने रिपोर्ट जारी कर दी। 43,500 रुपए के जुर्माने आयद। 12 गिराम फरोशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कोरोना के बायस रमजान की रौनकें मांद, शहरी घरों तक महदूद। इंतजामिया की बुजुर्गों और बच्चों को मसाजिद में न जाने की तलकीन। मसाजिद में इबादत के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने सरकारी खर्च पर रफ्तार पार्टियों पर पाबंदी आयद कर दी। इत्तिलात वज़रा, सेक्रेटरीज और दीगर सरकारी हुक्काम पर होगा। वज़ीर आला कहते हैं मौजूदा हालात में पाई पाई की बचत करना होगी। वज़ीर आज़म कोरोना के नाम पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर से भीख मांग रहे हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून नज़मा ज़ाहिद बुखारी की तनकीद। कहती हैं शेख रशीद ने इफ्तार पार्टी का ऐलान करके वज़ीर आज़म के इख्तियारात को चैलेंज किया। हुकूमत नोटिस ले। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन की जानिब से मुलाजमीन के लिए मराहत का ऐलान। डेली वेजेस मुलाजमीन की कम अज कम तनख्वाह 17,500 रुपए मुकर्रर कर दी गई। सालाना इंक्रीमेंट की भी मंजूरी। 1 माह की तनख्वाह बतौर एजाजिया भी मंजूर। म्यू अस्पताल में कोरोना का एक और मरीज जिंदगी की बाजी हार गया। म्यू अस्पताल में कोरोना अमवात की तादाद 22 हो गई। जाँ बहक होने वाला 70 साला शख्स लाहौर का रिहायशी था। जिन्ना अस्पताल का एक और मुलाजिम कोरोना का शिकार। कोरोना टेस्ट रिपोर्ट मुस्बत आ गई। अली रजा एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में ड्यूटी दे रहा था। जिन्ना अस्पताल में मुतासिरीन की तादाद 3 हो गई। कोरोना ने पंजाब में कदम जमा लिए। मरीजों की तादाद 5,046 हो गई। शहर में मुतासरा मरीजों की तादाद 943 तक जा पहुंची। कोरोना वायरस के बायस दुनिया की सियासत बदल गई, लेकिन अपोजिशन का मनफी रवैया नहीं बदला। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की तनकीद। कहते हैं आवाम अपोजिशन के दोगले चेहरे पहचान चुके हैं। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए आइंदा 2 हफ्ते अहम है। सूबाई वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं हुकूमत कोरोना के खिलाफ हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। उलमा की मुशावरत से 20 निकात पर मबनी एलामिया जारी किया। महकमा सेहत के दफातर हफ्ता और इतवार को खोलने के दावे धरे के धरे। अमला 10 रोज से गायब। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के दफातर आज भी खाली। मुरासले पर अमल दरामद न हो सका। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान से ये अपील करता हूँ कि वो खुदारा इन डेवलपमेंट कामों को रोकें और गलियों और नालियों के लिए मुख्तस की गई जो रकम है उसे डाइवर्ट करें टू हॉस्पिटल्स, कोरोना मैनेजमेंट किट्स, और उसके अलावा जो वैक्सीन हैं या दीगर अद्वियात जिनका तवक्को की जा रही है, या वेंटिलेटर्स हैं, या वो तमाम आलात या अद्वियात जो इस वक्त जान बचाने के लिए बीमारी से नबर्द आजमा होने के लिए ज़रूरी हैं, उनके इस्तेमाल में लाई जाएँ।
कोरोना का फैलाव खतरनाक है। हुकूमत की जानिब से नामुनासिब इक़दाम तशवीशनाक है। कोरोना वायरस पर डॉक्टर सईद का वीडियो पैगाम, कहते हैं हुकूमत की पॉलिसी वाज़ेह नहीं है। 6,000 अरब की करप्शन का मामला है। वजीर हुआ, फकीर हुआ, पीर हुआ, सारे रगड़े जाएंगे। इमरान खान ना होते तो ये रिपोर्टें कभी भी मंजर आम पर ना आ सकती। शहबाज शरीफ साहब जो सोच के आए थे उसका जनाजा सियासी जनाजा निकल गया। मुअक्किल कह रहे हैं शहबाज शरीफ नहीं बचेंगे। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, बोले रेलवे को माहाना 5 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। 10 मई के बाद ट्रेन को चलाने का फैसला करेंगे। गैर मामूली हालात के अंदर गैर मामूली फैसले करने पड़ रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर ये सिलसिला जारी है। हमने भी अपनी एनवायरनमेंट को देखते हुए कुछ ऐसे फैसले किए हैं कि जिससे हम समझते हैं, हुकूमत समझती है कि ये अवाम के लिए बेहतर है। हुकूमत ने एहतियाती तदाबीर पर अमल कराना है और कारोबार भी चलाना है। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत मियां असलम इकबाल की ताजरों से गुफ्तगू, कहते हैं गैर मामूली हालात में गैर मामूली फैसले कर रहे हैं। लॉकडाउन में 9 मई तक तोसी। किराना स्टोर्स, तंदूर और बेकरियां सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। दूध दही की दुकानों को शाम 8 बजे तक खोलने की इजाजत। कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन, सीटीओ का इकदामात और डबल सवारी का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सीटीओ की दफा 144 पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत। लॉकडाउन में कारोबार की बंदिश के खिलाफ तहरीरी फैसला जारी। हाईकोर्ट ने ताजिर रहनुमा की दरखास्त 50,000 रुपए जुर्माने के साथ मुस्तरद कर दी। कारोबार खोलना हुकूमत का सवाबदीदी इख्तियार है, तहरीरी हुक्मनामा। एहसास कफालत प्रोग्राम इंतजामात का जायजा लेने के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू का कहना सेंटर का दौरा। मुस्तकीन से रकम की अदायगी के बारे में दरियाफ्त किया। मुलाजमीन की वर्किंग के अमल का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक की मुलाकात। चीफ सेक्रेटरी का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद की ज़ेर सदारत इजलास फ्रेयर ट्रेन आमदन, लैंड आमदन, ट्रेन ऑपरेशन शुरू होने के बाद के प्लान और चैलेंजेस पर बातचीत की गई। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान का रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मुश्तरका इजलास। सेक्रेटरी खुराक ने गंदम खरीदारी पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सीनियर वजीर की खुराक के शोबा में मुस्बत किरदार अदा करने की अपील। सूबाई वजीर मेहनत व इंसानी वसाइल अंसर मजीद खान से कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी की नई इंतजामिया की मुलाकात। मजदूरों के बच्चों के मयार तालीम और तिब्बी सहूलियात की फराहमी पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफारिशात पर मजीद 59 अफसरान महकमे बल्दियात में तैनात। ग्रेड 17 के 59 इंजीनियर्स को मेट्रोपॉलिटन, म्यूनसिपल और तहसील की सतह पर तैनात किया गया। रमजानुल मुबारक में लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। लेस्को ने टीमें तश्कील दे दी। हेड ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम। 3 शिफ्टों में मुलाजमीन ड्यूटी देंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार मास्टर डिग्री बेरोजगार खातून की आवाज बन गए। विहाड़ी की झाड़ू देने वाली महविश की खबर का नोटिस। वज़ीर आला की हिदायत पर महविश को सरकारी नौकरी मिल गई। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ LDA का ऑपरेशन। डायरेक्टर टाउन प्लानिंग की जेर निगरानी डिफेंस रोड, फिरोजपुर रोड और कलमकार रोड पर कार्रवाई। मुतादिद इमारतें मिस्मार और सील कर दी गई।
शादबाग फैक्ट्री से लेस्को का चोरी होने वाला सामान बरामद। सामान में तारें, मीटर्स और ट्रांसफार्मर्स शामिल। पुलिस ने सामान कब्जे में ले लिया। अंधे कत्ल का ड्रॉप सीन। सांधा पुलिस की कार्रवाई। जमीन के तनाजे पर सगे चचा को कत्ल करने वाला भतीजा गिरफ्तार। मुलजिम ने रिक्शा ड्राइवर चचा फयाज को गोली मारकर कत्ल किया था। मैं आपको बताना चाहूँगा, इस मुलजिम का नाम है इरफान उर्फ फानी, जो कि एक बहुत बड़ा मंशियात फरोश है। और हम लोगों ने कुछ अर्सा पहले इसको गिरफ़्तार किया था, लेकिन वो पुलिस की कस्टडी से जो है वो भाग गया था, जिसमें आपको पता होगा काफ़ी खबर चली थी। अगर इसका साबका रिकॉर्ड देखा जाए तो मंशियात फरोश के पर्चे इसके ऊपर काफ़ी सारे पहले भी हो चुके हैं। रिकॉर्ड हम आपसे शेयर कर देंगे और इसलिए हमारे मांगा मंडी पुलिस की बहुत बड़ी कार्रवाई है, जिसके ऊपर मैं तमाम टीम को शाबाश देना चाहूँगा। मांगा मंडी पुलिस की कार्रवाई। चंद रोज कबल हिरासत से फरार होने वाला इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम पुलिस हिरासत से हथकड़ियों समेत फरार हो गया था। निश्तर कॉलोनी पुलिस की मुख्तलिफ कार्रवाइयां। चोरी और मोबाइल स्नैचिंग की वारदातों में मुलव्वस 2 गैंग्स के 4 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से 15 लाख मालियत का माल मसरूका बरामद। 5 रोज गुजर गए, लाहौर रंग के रिपोर्टर शकील जाहिद की चोरी शुदा गाड़ी का सुराग न लगाया जा सका। मुकदमा के इंदिराज के बावजूद पेशरफ्त भी न हो सकी। सेफ सिटीज की मुआवनत से तलाश जारी। मांगा मंडी के करीब गाड़ी की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर। मोटरसाइकिल सवार मौका पर जाँ बहक। ड्राइवर गाड़ी समेत मौका से फरार। डॉक्टर्स को हिफाजती आलात की अदम फराहमी के खिलाफ तहरीरी फैसला जारी। हाईकोर्ट ने दरखास्त जुर्माने के साथ खारिज कर दी। अदालत का महकमा सेहत की बदनामी का बाइस बनने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। लॉकडाउन के बायस मुलजिमान के ट्रायल में ताखीर का मामला। डिस्ट्रिक्ट जेल में कैद नैब के मुलजिम का केस के जल्द फैसले और जमानत के लिए हाईकोर्ट से रुजू। मुनशियात बरामदगी केस। खुसूसी अदालत ने राना सनाउल्लाह की हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर कर ली। कोरोना वायरस के खदशे के बायस पेश नहीं हो सकता, राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़। खवातीन से ज्यादती केसेस में मेडिकल टेस्ट का मुरव्वजा तरीकाकार हाईकोर्ट में चैलेंज। लीगी रहनुमा शाइस्ता परवेज मलिक ने मेडिको लीगल तरीकाकार को चैलेंज किया। दरख्वास्त में विफाकी और सूबाई हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने तरमीमी जजेस रोस्टर जारी कर दिया। प्रिंसिपल सीट पर मुकदमात की समाअत के लिए 8 डिवीजन और 30 सिंगल बेंच तश्कील। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल इमरान सफदर ने रोस्टर जारी किया। सेशन कोर्ट में बीवी कत्ल केस की समाअत। कोरोना के बायस मुलजिम को अदालत पेश न किया जा सका। समाअत 12 मई तक मुलतवी कर दी गई। अदालत ने गवाहों को शहादतों के लिए तलब कर लिया। तमाम को रमज़ान मुबारक की आमद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह करीम से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार रमज़ान मुबारक का हमें सही तौर पर एहतराम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और रमज़ान मुबारक की बरकत से पाकिस्तान और पूरी दुनिया को कोरोना वायरस से निजात अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको कोरोना से महफूज रखे। मरकज़ी रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम से मौलाना मोहम्मद अमजद खान का वीडियो पैगाम। कहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रमज़ान मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बहुत खेल ली क्रिकेट, अब नया टैलेंट सामने आना चाहिए। कप्तान विमेन क्रिकेट टीम सना मीर ने क्रिकेट को खैर आबाद कह दिया। सना मीर ने 226 बैनुल-अक़वामी मैचेस खेले और 137 बैनुल-अक़वामी मैचों में पाकिस्तानी टीम की कप्तानी की। मानसून से कबल वासा मुतहर्रिक तमाम डिस्पोजल को अपग्रेड कर दिया गया। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हैवी जनरेटर्स भी तैयार कर लिए।
और माह सयाम के आगाज के साथ ही मौसम खुशगवार, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, गर्मी की शिद्दत में कमी, शहरियों ने सुख का सांस लिया। महकमा मौसमियात की आइंदा हफ्ते मौसम जुज़वी अबर आलूद रहने की पेशन गोई।